Today we discuss about the next topics of line and angles. In last class we discussed about the basic concepts of the lines and angles. Today we discuss about the angles only. ठीक है ना, कि टाइप्स ऑफ एंगल्स हैं हमारे पास, किस किस तरीके से हैं, पेयर ऑफ एंगल्स हैं वो कैसे होते हैं. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी स्टार्ट फ्रॉम एंगल, हाउ एंगल इज फॉर्म्ड. ओके, इन लास्ट क्लास वी डिस्कस अबाउट द रे. हमने रे डिस्कस की थी कि इट इज़ अ लाइन विच हैव वन एंड पॉइंट एंड वन इज़ एक्सटेंडिंग पॉइंट, कि जिसको हम जितना मर्जी एक्सटेंड कर सकते हैं. सो when end points of two rays are meet then the angle is formed. means जब हमारे पास जो है कोई भी दो रेज के वर्टिसेस एंड पॉइंट्स, क्योंकि इसका एक एंड पॉइंट होता है तो एंड पॉइंट्स जो हैं मीट करते हैं देन एंगल इज फॉर्म. तो दिस इज नोन एज एंगल. ओके, एंड दिस पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट ऑफ द एंगल्स इज नोन एज वर्टेक्स. इसे हम लोग जो हैं वर्टेक्स बोलते हैं, जहाँ पे दो रेज मिलती हैं और एंगल फॉर्म करती हैं. ओके, सो बेटा इन एनी एंगल देयर आर थ्री पॉसिबिलिटीज़. सपोज दिस इज़ एंगल, और हम नाम जो है एंगल को हमेशा मेंशन करते हैं विद एनी अल्फ़ाबेट दैट इज़ ए बी सी. और इसको लिखने का तरीका ये नहीं है कि हम इसको कोई ऐसे या बी ए सी लिख सकते हैं या सी बी ए लिख सकते हैं या फिर इसको हम लोग बी ए सी लिख सकते हैं. नो, इसको लिखने का वे जो है हमारे पास कि आपको इधर से स्टार्ट करो या इधर से करो, लेकिन जो हमारे पास वर्टेक्स है वो हमेशा सेंटर में आना चाहिए. ठीक है, इट मीन्स इसको हम लिख सकते हैं एंगल, दिस इज़ द साइन ऑफ एंगल, एंगल ए बी सी. मीन्स जहाँ पे एंगल फॉर्म हो रहा है वो हमेशा सेंटर में आना चाहिए. ओके, सो नाउ किसी भी एंगल के अंदर हमारे पास थ्री पॉसिबिलिटीज़ होती हैं. एक हमारे पास सपोज वी हैव थ्री पॉइंट्स, 1 2 and third one is this. So this point is in the interior of angle. Interior means अंदर, कि जो एंगल फॉर्म हो रहा है उसके अंदर है ये. ओके, एंड दिस पॉइंट इज नोन एज इन एक्सटीरियर ऑफ दिस एंगल, मतलब एंगल के बाहर है, एंड दिस इज ऑन द बाउंड्री ऑफ एंगल. ओके, नाउ नेक्स्ट थिंग इज इक्वल एंगल्स, कि किसी भी दो एंगल्स को हम लोग इक्वल कब बोलते हैं, कि व्हेन टू एंगल्स हैविंग सेम मेजरमेंट, कि कोई भी दो एंगल्स हैं जब उनकी मेजरमेंट सेम होती है. मेजरमेंट मीन्स इफ़ वी हैव टू एंगल्स, दिस इज़ ऑल्सो 50 डिग्री, एंगल को हम लोग डिग्री से मेंशन करते हैं, एंड दिस एंगल इज़ ऑल्सो 50 डिग्री, देन दीज टू एंगल्स आर नोन एज इक्वल एंगल्स. ओके, तो दिस इज़ ऑल अबाउट द बेसिक्स ऑफ एंगल्स, that how angle is formed and how we can measure the angles. Okay, now next topic is the types of angles. Types of angles. Okay, so first type of angle is the acute angles. I am using short form here, that is angle and x. So acute angles हमारे पास क्या होते हैं? Acute angles are the angles whose measurement is always less than 90 degree. Means जो angles हमारे पास less than 90 degree होते हैं, these angles are known as acute angles. For example, 50 degree, 40 degree, 75, 85, all these angles are acute angles because their measurement is less than 90 degree. Okay. Second angle is the right angle. राइट मीन्स 90 डिग्री. तो राइट एंगल जो है वो सिर्फ एक ही हो सकता है, दैट इज़ व्हेन एनी एंगल मेजर्स टू बी एट 90 डिग्री. कोई भी एंगल अगर हमारे पास 90 डिग्री का होता है देन दैट एंगल इज़ नोन एज राइट एंगल. ओके, सिर्फ 90 डिग्री वाले एंगल को ही हम लोग राइट एंगल बोल सकते हैं. थर्ड एंगल इज ऑब्ट्यूज एंगल. ऑब्ट्यूज एंगल्स हमारे पास क्या होते हैं? Obtuse angles are the angles whose measurement is greater than 90 degree. Means वो सारे एंगल जिनकी मेजरमेंट जो है greater than 90 है, इससे ज़्यादा होगी. For example, this is, if this is 120, तो this angle is known as obtuse angle. ठीक है, तो 190 से ज़्यादा जितने भी एंगल्स होंगे like 120, 135, 150, 170, all these angles are known as
obtuse angles. Okay, so acute and obtuse are interrelated, so less than angle is known as acute and more than 90 is known as obtuse angle. Okay, now next type of angle is straight angle. स्ट्रेट एंगल मीन्स व्हेन वी हैव अ स्ट्रेट लाइन, लेकिन ध्यान आपको इसमें ये रखना है एरोस का, ठीक है ना। अभी इसके बाद हम डिस्कस करेंगे अबाउट द ज़ीरो एंगल, तो वो भी स्ट्रेट ही होता है, बट वन डिफरेंस इज दैट इन स्ट्रेट एंगल देयर आर these two arrows are like this. Okay, and when the angle is equals to 180 degree, then that angle is known as straight angle. means यहाँ से हमने एंगल को स्टार्ट किया है and we rotate from there to towards this point, so this angle is known as straight angle. Okay, and next is, इसलिए हमने एरो को इधर मेंशन किया कि यहाँ से हमने स्टार्ट किया और हमने इस तरफ तक मूव किया है. ओके, नाउ नेक्स्ट एंगल ज़ीरो भी मैं साइड बाय साइड आपके साथ डिस्कस करती हूँ ताकि आपको क्लियर रहे. ओके, ज़ीरो एंगल हमारे पास जो है एन एंगल हुज आर्म्स कोइंसाइड विद ईच अदर विदाउट टेकिंग एनी मेजरमेंट. ओके, मीन्स इन दिस केस बेटा हमारे पास स्ट्रेट ही होती है लाइन, बट इन दैट केस वी हैव 2 पॉइंट्स A एंड B, बट लुक दोनों एरोज किस तरफ हैं, इस तरफ. इट मीन्स वी कांट मेजर दिस एंगल एंड दिस एंगल इज ज़ीरो, मतलब यही थी लाइन और यहीं पे है, वो मूव भी नहीं की है. ठीक है, तो इट मीन्स दिस एंगल इज ज़ीरो एंगल. ओके, नाउ नेक्स्ट एंगल इज कंप्लीट एंगल. कंप्लीट एंगल मीन्स, अभी जैसे ये स्ट्रेट एंगल इज ऑफ 180 ना, कंप्लीट मीन्स व्हेन वी कवर होल सर्कल, दैट इज नोन एज कंप्लीट सर्कल. कि हमने जहाँ से शुरू किया है पूरा घूम के जब हम उसी पॉइंट पे आ गए, तो दैट एंगल इज नोन एज कंप्लीट एंगल. एंड दिस एंगल इज ऑफ 360 डिग्री. वाई? बिकॉज हमारे पास 180 ये हुआ स्ट्रेट एंगल एंड 1 ये हुआ, तो दो स्ट्रेट एंगल जब मिलते हैं इट फॉर्म्स अ कंप्लीट एंगल दैट इज इक्वल्स टू 360 degree. And 360 degree is the maximum angle which can be formed by any points or any rays. Okay, now next angle is reflex angle. This is very important angle, क्योंकि क्वेश्चन में बहुत बार आता है फाइंड द रिफ्लेक्स ऑफ दिस एंगल, फाइंड द रिफ्लेक्स ऑफ दिस एंगल. सो बेटा रिफ्लेक्स एंगल इज ऑलवेज लाई बिटवीन 180 degree and 360 degree. Okay, suppose if we have this angle that is of 50 degree, हमें कहा है कि फाइंड द रिफ्लेक्स ऑफ दिस एंगल. रिफ्लेक्स मीन्स हमारे पास है कि हमें कंप्लीट एंगल मीन्स 360 में से अगर हम इस एंगल को माइनस करते हैं तो जो लेफ्ट आउट एंगल बचेगा, दिस वन फ्रॉम हेयर टू देयर, ये जो एंगल हमारे पास बचेगा दिस इज नोन एज रिफ्लेक्स एंगल. ओके, तो कभी भी बेटा अगर हमें किसी भी एंगल का रिफ्लेक्स एंगल निकालना है देन सिंपली सब्ट्रैक्ट दैट एंगल फ्रॉम 360. इट मीन्स इफ वी हैव टू फाइंड द रिफ्लेक्स ऑफ ABC, then we can simply minus 50 degree from 360 degree. Okay, answer is 310. So this is the reflex of this angle. Okay, so this is all about the types of angle. जितने भी हमारे पास types of angle होते हैं, I have discussed all angles. Now next topic is about the pair of angles. pair of angles, अब हम लोग pair का means two, ठीक है, पेयर ऑफ एंगल्स. तो इसका मतलब हमारे पास होता है कि जब हमारे पास वन से ज़्यादा एंगल को हम लोग कंपेयर करते हैं तो हमारे पास पेयर्स ऑफ एंगल्स बनते हैं. ओके, सो लेट्स डिस्कस. फर्स्ट इज द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स. ओके, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स आर द two angles whose sum is equals to 180 degree. Okay, it means when we have two angles, suppose one is 40 degree and one is 50 degree. Okay, when we add both angles means 40 plus 50, then answer is equals to 90 degree. So beta those angles whose sum is equals to 90 degree, these angles
are known as complementary angles. Okay, now next angle is the supplementary angles. Okay, बेटा कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री जो है थोड़ा सा सेम है, तो कंफ्यूज नहीं होना है. सप्लीमेंट्री एंगल्स आर द एंगल्स हु सम इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. मीन्स कोई भी दो एंगल्स जिन्हें अगर हम ऐड करते हैं देन देयर सम इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, देन दीज टू एंगल्स आर नोन एज सप्लीमेंट्री एंगल्स. ओके, तो बेटा ध्यान रखना है कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वो होते हैं जिनका सम 90 डिग्री एंड सप्लीमेंट्री आर द एंगल्स whose sum is equals to 180 degree. Okay, now next angle is adjacent angles. adjacent है जो सिंपली इसका अगर हम मीनिंग देखें, adjacent मीन्स आसपास. ठीक है, तो any two angles which lies on the same vertex. जैसे if this is angle 1 and this is angle 2, तो both angle 1 and angle 2 lies on the same दिस वर्टेक्स. ओके, सेम वर्टेक्स पे भी लाई कर रहे हैं और उनकी एक जो रे है दैट इज ऑल्सो कॉमन. ओके, तो दीज एंगल्स आर नोन एज एडजेसेंट एंगल्स हुज वन रे इज कॉमन एंड हुज वर्टेक्स इज कॉमन. ओके, तो ऐसे एंगल्स को हम लोग एडजेसेंट एंगल्स बोलते हैं विच हैव कॉमन वर्टेक्स. नाउ नेक्स्ट एंगल्स आर लीनियर पेयर. लीनियर पेयर्स हमारे पास जो होते हैं वो हमेशा स्ट्रेट लाइन के ऊपर होते हैं. स्ट्रेट एंगल हमने पढ़ा है ना, दैट इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. तो लीनियर पेयर, अब ये पूरा जो एंगल है दैट इज़ 180. अगर हम इसमें से बीच में से एक रे और निकाल दें तो इट डिवाइड्स इनटू टू एंगल, दैट इज़ वन एंगल एंड दिस इज एंगल 2. तो अगर हमने 180 को डिवाइड भी किया है स्टिल दोनों का सम किसके इक्वल रहेगा, 180 डिग्री. दैट एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल्स टू 180 डिग्री. तो दिस इज द प्रॉपर्टी फॉर लीनियर पेयर कि whenever there is given that the two angles are in linear pair, it means the sum of both the angles is 180 or both the angles lies on a straight line. ओके, तो दीज पेयर्स आर नोन एज लीनियर पेयर और बहुत यूज होता है लीनियर पेयर्स का टू फाइंड आउट द एंगल्स. ओके, एंड नेक्स्ट इज आर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स. ओके, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, अपोजिट तो समझ में आ रहा है, आमने सामने. वर्टिकली अपोजिट एंगल्स जो होते हैं वो हमेशा इंटरसेक्टिंग लाइंस के बीच में बनते हैं. ओके, इंटरसेक्टिंग लाइंस हमने डिस्कस की थी ना लास्ट क्लास में. तो वर्टिकली अपोजिट एंगल मीन्स लाइक दिस एंगल एंड दिस. दिस इज 1 2, दिस इज 3 एंड दिस इज 4 एंगल. बेटा वर्टिकली अपोजिट एंगल्स जो होते हैं वो हमेशा इक्वल होते हैं. इट मीन्स एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2 एंड एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 4. Okay, so vertically opposite angles are always equal. I think in your this class, in your 7th and 8th standard, only these pairs of angles are there in your syllabus. Okay, so this is all about the angles. In next class we will discuss further about the lines and angles.